आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज। भाजपा ने कहा स्वामित्व विवादों का होगा समाधान। कांग्रेस ने बताया धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। केंद्र सरकार का झारखंड समेत देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य। अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। धनबाद रेल मंडल को माल ढुलाई के मामले में देश भर में पहला स्थान। यात्री सुविधाओं में भी आगे। दक्षिण पूर्व रेल मंडल के डीआरएम ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्टेशन का किया निरीक्षण। जमशेदपुर के एलआईसी ऑफिस से 50 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी। सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब। जांच में जुटी पुलिस। और चाईबासा रिमांड होम से भागे 7 बाल बंदी लौटे। 14 अन्य की तलाश जारी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिए कई निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में पेश किए वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। श्री रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ विधेयक को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वक्फ बिल जरूरी है क्योंकि कानूनी सुधारों से स्वामित्व विवादों का समाधान होगा। इस बीच पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि कांग्रेस शासन में इस कानून में जो गलत प्रावधान किए गए थे उसमें संशोधन के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उसे सुधारने जा रही है। कांग्रेस के सरकार में रॉन्ग किया हुआ था, हम उसे अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट था, ये देश का एकमात्र ऐसा कानून था जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के परिधि से भी बाहर था। और वक्फ बोर्ड जो अभी तक उत्तर प्रदेश का एक डेटा आया था कि 87% जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के अधीन में वो जो है सरकारी जमीनें हैं। तो आप सोच सकते हैं वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों का, आम आदमी की जमीनों का अतिक्रमण करके रखा था। तो मुझे लगता है एक बहुत पुरानी गलती थी कांग्रेस के सरकार की, जिसे अब सही करने का समय आ गया है। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस विधेयक को धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताया है। श्री कमलेश ने आरोप लगाया कि आदिवासी और अल्पसंख्यकों की जमीन हड़प कर केंद्र सरकार पूंजीपतियों को देना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक का हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन के बारे में चिंता पैदा करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो है वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो षड्यंत्र है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। केंद्र ने झारखंड समेत देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, जिससे अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर गुमला जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने आज परिसदन के सभागार में जिले के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति लागू करने पर बल दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए माल ढुलाई के मामले में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। धनबाद मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा ने आज पत्रकारों को बताया कि धनबाद मंडल यात्री सुविधा और माल ढुलाई दोनों में अब भी पहले स्थान पर बना हुआ है। धनबाद में अपना फर्स्ट पोजीशन जो लोडिंग का है वो मेंटेन किए हैं। फ्रेट लोडिंग जो कि पूरे भारत का करीब 12% है रेलवे के फ्रेट लोडिंग का, वो हम लोगों ने अचीव किया है, जिसमें 12% लोडिंग पूरे इंडिया की अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। अर्निंग की बात देखें, करीब 26,000 करोड़ रुपए की अर्निंग करी है हम लोगों ने। दक्षिण पूर्व रेल मंडल के DRM तरुण हुरिया ने आज सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त महीने से आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन और ठहराव सुनिश्चित हो सकेगा। चाईबासा स्थित रिमांड होम से फरार बाल बंदियों के मामले की जांच के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा S आज चाईबासा पहुंची। बाद में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि जिले से लेकर राज्य स्तर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत सभी सीनियर पदाधिकारियों को वहां पहुंचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया हमने और SP साहब ने जाकर भी वहां पर स्थिति का जायजा लिया और अभी तक जो स्थिति है कुल 7 बच्चों को उसमें से वापस कर लिया गया है और बाकी जगह भी जो उनके एड्रेस वगैरह हैं और इंटेलिजेंस गैदर करके उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी जितने बच्चे बाहर गए हैं उनको सभी को वापस लाया जा सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना अंतर्गत राता माटी वन ग्राम इलाके में सुरक्षा बलों ने आज एक IED बरामद किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले कुछ महीनों से चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को काफी सफलताएं मिली हैं। कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो नक्सलियों के आधे दर्जन से अधिक डंप ध्वस्त करने में सुरक्षा बलों ने सफलता पाई है। साथ ही साथ सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट के जंगलों में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए IED विस्फोटकों को बरामद करने में भी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। पूरे अभियान के दौरान कई ऐसे भी इलाकों में सुरक्षा बलों को पहुंचना पड़ा जहां इससे पूर्व शासन तंत्र की पहुंच नहीं बनी थी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित LIC ऑफिस के दूसरे और तीसरे तल्ले से 50 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हो गई है। तिजोरी का ताला टूटा हुआ पाया गया और कैंपस में लगे CCTV का DVR गायब है। LIC के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राजेश राजन सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू प्रमंडल के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर सांसद BD राम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। गुमला जिले में JSLPS के माध्यम से रागी मिशन के तहत महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे रागी के लड्डू और अन्य खाद्य पदार्थों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया गया है। ललमटिया फरक्का MGR रेलवे लाइन में 2 मालगाड़ियों की टक्कर के बाद NTPC से कोयला ढुलाई पूरी तरह बाधित है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी का प्रभाव 4 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। इस दौरान हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। हॉकी इंडिया ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं के लिए सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की 40 महिला खिलाड़ियों का कोर ग्रुप बनाया है। कोर ग्रुप में झारखंड की 8 खिलाड़ी भी शामिल की गई हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज। भाजपा ने कहा स्वामित्व विवादों का होगा समाधान। कांग्रेस ने बताया धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। केंद्र सरकार का झारखंड समेत देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य। अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। धनबाद रेल मंडल को माल ढुलाई के मामले में देश भर में पहला स्थान। यात्री सुविधाओं में भी आगे
दक्षिण पूर्व रेल मंडल के डीआरएम ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्टेशन का किया निरीक्षण। जमशेदपुर के एलआईसी ऑफिस से 50 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी, सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब, जांच में जुटी पुलिस। और चाईबासा रिमांड होम से भागे 7 बाल बंदी लौटे, 14 अन्य की तलाश जारी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिए कई निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।